नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो लोग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी खबर पर बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में है और सुनने में आ रहा है कि इसमें कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो सबसे पहली बात ध्यान खींचती है वो है पदों की संख्या, मतलब पूरे 44,000 पद। इसकी तैयारी चल रही है। 44,000? हाँ, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी असाधारण संख्या है ना? खासकर राज्य स्तर की भर्ती के लिए देखा जाए तो ये यकीनन रोजगार ढूंढ रहे बहुत सारे लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ गिनती की नहीं है। हाँ। इस भर्ती से जुड़े जो नियम बदलने का प्रस्ताव है ना, हाँ। वो भी काफी क्या कहते हैं दिलचस्प है। हाँ, वहीं पे तो बात और गहरी हो जाती है। सबसे बड़ा चेंज जो दिख रहा है वो है आयु सीमा में। पहले अपर एज लिमिट 35 साल थी, राइट? जी, 35 थी। अब इसे बढ़ाकर सीधा 50 साल करने का प्रस्ताव है। न्यूनतम तो 18 ही रहेगी, है ना। ये 18 से 50 साल वाली बात जो है, ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है ना? इसका दायरा कितना बढ़ जाएगा? बिल्कुल। इसका एक मतलब तो ये है कि अब एक ज्यादा बड़ा एज ग्रुप जिसमें शायद ज्यादा अनुभवी लोग भी आ जाएं, वो आवेदन कर पाएंगे। अच्छा। सुनने में यही आया है कि ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, पर हाँ, अंतिम मुहर लगनी अभी बाकी है। ओके। ये दिखाता है कि शायद भर्ती को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने की कोशिश हो। पर एक सवाल मन में आता है, होमगार्ड जैसी ड्यूटी के लिए जिसमें फिजिकल फिटनेस चाहिए, क्या 50 साल तक की ऊपरी आयु सीमा थोड़ी ज्यादा नहीं है? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। एक तरफ तो ज्यादा उम्र के लोगों का अनुभव शायद काम आए, पर दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि भर्ती के जो मानक हैं, खासकर फिजिकल वाले, हाँ, फिजिकल वाले, क्या वो इस बढ़ी हुई आयु सीमा के हिसाब से बदले जाएंगे या वैसे ही रहेंगे? ये संतुलन बनाना एक चुनौती जरूर होगी। सही बात है। अच्छा, एक और जरूरी बात पता चली है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन होगी। अच्छा, सिर्फ ऑनलाइन? हाँ, मतलब ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं। इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, पूरी तरह ऑनलाइन होने का एक बड़ा फायदा तो है ट्रांसपेरेंसी और स्पीड। शायद दूर दराज के लोग भी आसानी से अप्लाई कर पाएं, पर एक चिंता भी है। क्या उत्तर प्रदेश के हर कोने में, खासकर गांव देहात में, सबके पास आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा होगी? मतलब इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल लिटरेसी। हाँ, ये तो है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है। जी, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये एक बाधा बन सकती है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। पहले तो शायद 10वीं पास होना काफी था। हाँ, सूत्रों की माने तो पहले की भर्तियों में तो मिनिमम 10वीं पास ही मांगा जाता था। तो अब क्या? देखिए, इस नई और इतनी बड़ी भर्ती के लिए क्या योग्यता रखेंगे, ये अभी तय नहीं है। अच्छा, अभी फाइनल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पता तो तभी चलेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। उम्मीद यही है कि पोस्ट के हिसाब से ही क्वालिफिकेशन तय होगी। और सैलरी, कुछ अंदाजा है इसका? जो जानकारी अभी तक है उसके हिसाब से पे स्केल 5,000 से 20,200 बताया जा रहा है। ओके। और ये भी कहा जा रहा है कि नए नियमों के तहत इसमें शायद कुछ बढ़ोतरी भी हो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जी, पर यह भी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पक्की जानकारी के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 44,000 पद, उम्र शायद 18 से 50, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन और सैलरी बढ़ने की उम्मीद। जी, ये सब मिलकर तो वाकई एक बहुत बड़ा मौका लग रहा है, खासकर उन युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश में हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़े लेवल का रिक्रूटमेंट ड्राइव लगता है। लेकिन देखिए, इतने सारे पद और ये बदले हुए नियम, जैसे उम्र वाला, ये अपने साथ बड़ी चुनौतियां भी लाते हैं। जैसे इतने सारे एप्लीकेशन मैनेज करना, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर और एफिशिएंट रखना। हाँ, वो तो है। जैसा कि कहा जा रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि इन बदलावों का जमीनी स्तर पर असर कैसा होगा। और एक बात और सोचने वाली है, अगर वाकई अपर एज लिमिट 50 तक चली जाती है, जी, तो इससे होमगार्ड फोर्स की जो एवरेज एज प्रोफाइल है उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे काम करने के तरीके या जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता पर कोई फर्क आएगा? बिल्कुल। ये एक दिलचस्प पहलू होगा देखने के लिए कि अनुभव और शारीरिक क्षमता के बीच संतुलन कैसे बनता है। हाँ, ये भविष्य में ही पता चलेगा। चलिए, तो नजर बनाए रखते हैं इस पर। जी बिल्कुल, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम बात करेंगे।